तो किसको सुनाते आप? प्रार्थना किसको सुनाते हैं? आत्मा की हाजिरी में ही प्रार्थना करते हैं, तभी प्रार्थना में बल होता है। आत्मा के अलावा तो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। बिना आत्मा कर्म चार्ज भी नहीं होते और डिस्चार्ज भी नहीं होते। आत्मा की हाजिरी से आत्मा की हाजिरी से ही हमारा जो भाव है वो बनता है। आत्मा नहीं बनाता है, उनकी हाजिरी से बनता है। क्या बताया? उनकी हाजिरी नहीं है तो कर्म कैसे चार्ज होंगे? बिना आत्मा कोई कर्म चार्ज कर सकता है? बिना आत्मा कोई कर्म की भुगतान कर सकता है? यानी चेतन है तभी तो आप आपका ज्ञान या अज्ञान या विज्ञान को पेश कर सकते हैं। अगर वो है ही नहीं तो अब बराबर वो है, उनकी हाजिरी में अपन करते तो कौन सुनते, कौन किसके लिए करते हैं, किसको करते हैं आप? हम तो अपने लिए तो करते हैं, पर किसके लिए करते हैं? फल कौन देते हैं? उनके कुदरत। फल कौन देता है? ऊपर तो कोई नहीं है ना। कुदरत। कुदरत में से अपना सब ने नहीं तो हमको माता पिता अपना देते हैं, कुदरत देते हैं। दे डिसाइडेड कि आपका माता पिता व्यवस्थित जो व्यवस्थित मैंने व्यवस्थित दादा भगवान ने कहा, मैंने कुदरत कहा, तो एक ही बात है। आप व्यवस्थित कहोगे तो आप क्या उत्तर दोगे आगे? आप व्यवस्थित कहोगे तो आप उत्तर आगे क्या दोगे? आप किसको व्यवस्थित कहोगे? समझे जाते हैं सब उसको मगर व्यवस्थित का मतलब होता है कि व्यवस्थित का संचालन कौन करता है? अपना कर्म करते हैं ना। अपना कर्म करेगा तो जैसे कर्म ऐसा व्यवस्थित बनता है अपना। हमको मालूम है कि कर्म कैसा किया है हमने। व्यवस्थित आधा तो मालूम पड़ता है नहीं, इसीलिए हमको तो नहीं मालूम ना। नहीं आते तो मालूम पड़ता है कि कैसा कर्म किया है। वो तो आने के बाद में वो आने का संजोग कौन लाएगा? हमको तो मालूम नहीं। वो शक्ति है ना जो कौन सी कर्म की शक्ति वो कर्म की शक्ति कुछ नहीं करती है। आप समझे? मैं स्कूल में पढ़ूंगा, कॉलेज में पढ़ूंगा तो मेरा काम एग्जाम देना है, रिजल्ट देना। बोलते नहीं है रिजल्ट देते हैं, हम देते हैं। एग्जाम भी हम देते हैं, रिजल्ट भी हमको मिलता है, मगर देने वाला कौन है? टीचर है। इसीलिए कर्म भी चार्ज हम करते हैं, डिस्चार्ज भी भुगतान हमको करनी पड़ती है, मगर रिजल्ट कौन देते हैं? कोई एनर्जी कोई। इसीलिए मैंने कहा ना कि कुदरत क्या बताया? अपना व्यवस्थित बचते कैसे, कुदरत कैसे अपनी उनका तो बनती है। उनका तो एक ही काम है, आप एग्जाम दोगे तो वो रिजल्ट देंगे, एग्जाम नहीं दोगे तो नहीं। जैसे एग्जाम देंगे जैसे एग्जाम देंगे ऐसे कुदरत रिजल्ट वो तो टीचर है। वो बस तो एक जो अभी प्रार्थना करते हैं ये कुदरत सुनते हैं। आत्मा की हाजिरी से कुदरत नहीं सुनती है। आत्मा की हाजिरी से नए कर्म चार्ज होते हैं, भाव कर्म, और भाव का फल कुदरत टाइम पे देता है, अभी नहीं देते हैं। पर जो करने वाले कौन है? प्रतिष्ठित कौन करते? प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा कुछ बदलना है ना, खुद कुछ चेंज होना है ना। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है, मांग रही है ना, प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके अंदर ही अज्ञान है और प्रतिष्ठित आत्मा के पास ही पुरुषार्थ है, और प्रतिष्ठित आत्मा ही अज्ञान को मिटाता है। और जब अज्ञान मिट जाता है संपूर्ण, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और इसीलिए जो कर्टेन है आत्मा के ऊपर वो नहीं रहता है। प्रतिष्ठित आत्मा कुछ चेंज होना है ना, तो प्रार्थना कर रहे हैं ना कि मुझे ऐसा होना है वैसा होना है। वही तो भाव है, भाव से भव है ना, भाव से भव है। तो आखिर हमको तो भाव करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक भाव किसको करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा। कुदरत क्या देगी? रिजल्ट देगी। तो भाव नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? जैन धर्म में नहीं कहते भावे भावना भाविये भावे जीजे दान भावे धर्म आराधी भावे। तो भाव तो करना पड़ेगा, बाद में रिजल्ट आएगी। एग्जाम दोगे तभी रिजल्ट आएगा, एग्जाम नहीं दोगे तो एग्जाम आत्मा कर देती है? नहीं, आत्मा की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा एग्जाम देता है। जहाँ तक एग्जाम सही नहीं होता है वहां तक जन्म मरण का चक्कर चालू होगा।
जब एग्जाम सही दे दिया उसका मतलब है अब ये ज्ञान खत्म हो गया, तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो एग्जाम को ही तो करेक्ट करना है। क्या कर रहा है? जहाँ तक फेल होते हैं, मैंने क्या कहा, ये दुनिया में एग्जाम कौन सी देनी है, ये दुनिया में कोई चीज़ के हम करता नहीं है और कोई चीज़ के हम मालिक नहीं हैं। चाहे ये मनोवचन काय की बात करो, चाहे दूसरे मनोवचन काय की बात करो, वो दोनों में से कोई करता है नहीं और कोई भी चीज़ का कोई मालिक भी नहीं है। ऐसा विजन हमारा होना चाहिए। जब कर्ता भाव और मालिकी भाव नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, तो नया कर्म चार्ज नहीं होगा। जहाँ तक कर्ता भाव और मालिकी भाव है वहाँ तक चार्ज होगा और वहाँ तक भुगतान भी आएगी। जब एग्जाम नहीं दोगे तो रिजल्ट टीचर नहीं देगा, मगर एग्जाम दिया है तो कुछ नहीं लिखा है तो 0 मार्क भी मिलेगा ही। बोलते नहीं है क्योंकि एग्जाम दिया है, मगर नहीं दिया तो 0 मार्क देंगे। मगर दिया है, लिखा नहीं है तो 0 मार्क भी मिलेगा। वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 0 मार्क आया, यू आर फेल। मगर एग्जाम नहीं दिया है तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो कुछ क्षेत्र में आत्मा क्या करती है? यानी आत्मा की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा अपनी फाइल कुदरत पे छोड़ देता है और कुदरत ऐसे संजोग उत्पन्न होता है और वो कुदरत के ऊपर छोड़ते नहीं है। उनका काम तो भाव करने का है और कुदरत का काम रिजल्ट करना है। वो कुदरत के ऊपर छोड़ता नहीं है। कुदरत ही ओनली टीचर इन होल यूनिवर्स। हाँ, यानी जैसे मेरे को छोड़ना नहीं है। मैं कुदरत को नहीं मानता हूँ तो भी कुदरत ही रिजल्ट देती है, नहीं मानूंगा तो भी, क्योंकि एक ही टीचर है। कल अपनी बात हुई ना कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा भी नहीं है, तो वो तो शुद्ध क्षेत्र में खाली ज्ञाता दृष्टा जाए ना। तो मुझे अपने जब अभी अपने पास है तो वहाँ भी ज्ञाता दृष्टा गुण है ना उनका। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वो अपने अस्तित्व का है, अपने स्वभाव का है। एक मिनट सुन तो लीजिए, आपने मैंने प्रश्न आपका सुना पूरा, तो उत्तर तो सुनिए। सॉरी कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वो अपने अस्तित्व का है, अपने स्वभाव का है और अपने गुणों का है। अपने स्वभाव, अस्तित्व और गुणों का ज्ञाता दृष्टा है। प्रकृति का अस्तित्व, प्रकृति का गुण, प्रकृति का स्वभाव और प्रकृति के सफरिंग का आत्मा ज्ञाता दृष्टा नहीं है। नो कंसर्न एट ऑल। और इसीलिए प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा प्रतिष्ठित आत्मा है। पुरुषार्थ उसको करना है, प्रायश्चित भी उसको करना है, भाव भी उसको करना है, क्योंकि वो प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा है। अगर आत्मा प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा होता तो आत्मा को प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, आत्मा को भाव करना पड़ेगा। नहीं, वो प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं जो वो ज्ञाता, उनका ज्ञाता दृष्टा तो है ना आत्मा। जो प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिक्रमण करते सब करते तो उनका ज्ञाता दृष्टा है ना। कौन? आत्मा नहीं, कंसर्न ही नहीं है। वो प्रकाशक है। आत्मा स्व पर प्रकाशक है। उनका काम सिर्फ प्रकाश देना है। सूर्यनारायण का काम प्रकाश देना है। मगन भी क्या करते हैं, सगन भी क्या करते हैं, नो कंसर्न। प्रकृति क्या करती है, आत्मा से कोई कंसर्न नहीं, वो प्रकाशक है। उनकी प्रकाश की हाजिरी में ये अंतस्करण, बाह्यकरण और प्रतिष्ठित आत्मा अपना रोल निभाता है। क्या करता है? रोल निभाता है। आत्मा कुछ नहीं करता है। उसके अंदर कोई भी विनाशी अवस्था देखने की, समझने की, चलाने की और भुगतान करने की शक्ति है ही नहीं। मैंने देखभाल करवाने शक्ति आपने प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, तो पुरुषात्मा जाए, समझ जाए, पुरुषात्मा जाए। आखिर अपने आत्मा के गुणों की भजना करते हैं, वो पुरुषार्थ में जाता है, वो स्वभाव में नहीं, पुरुषार्थ में। ये प्रकृति का स्वभाव क्या है, इसको डिवाइड करने के लिए परमात्मा का स्वभाव क्या है, इसको हम क्या करते हैं, रटन करते हैं, बोलते हैं, लक्ष्य में रखते हैं, ताकि वो क्वालिटी हमारी है वो ऐसा हम नहीं माने, रॉन्ग बिलीफ प्रकट ना हो जाए।
इसीलिए इसको डिवाइड करने के लिए वो उसका पुरुषार्थ भी आत्मा को नहीं करना है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास ही रॉन्ग बिलीफ थी और प्रतिष्ठित आत्मा को ही राइट बिलीफ से उसको डिवाइड करना है। उसमें आत्मा का कंसर्न सिर्फ हाजिरी के लिए जाएगा, हाजिरी है और कुछ नहीं है। फुल हाजिरी के लिए जाएगा और कुछ नहीं करता है। एक प्रश्न कर सकते हैं? अभी इतने सारे आत्मा है इस संसार में, अलग अलग यूनिवर्स है सर, तो आत्मा को भगवान का दर्जा क्यों दिया है? मैं वो आत्मा, पर भगवान का दर्जा क्यों? अरे समझ नहीं, भगवान क्यों किया गया था? आत्मा ही भगवान है। एग्जाम्पल दो। हमारे समाज के अंदर सर्वशक्तिमान को भगवान टाइटल दिया गया है और आत्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई और पावरफुल नहीं है। पर आत्मा फिजिकली तो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, फिजिकली एक्टिविटीज नहीं करता है, एक अनंत शक्ति वाला है। इसीलिए बताया कि भगवान पावरफुल होते हैं, उनको एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, एक्टिविटीज करने वाला वो मन वचन काया होता है। क्या होता है? भगवान नहीं होता है। तो भगवान वो सर्वशक्तिमान है, इसको लेबर नहीं है। क्या नहीं है? थॉट, स्पीच एंड एक्शन या ऑल काइंड ऑफ सफरिंग इसको नहीं होती है भगवान को। तो उसको भगवान टाइटल दिया गया है। हालांकि उसको भगवान कहो या ना कहो कोई फर्क नहीं होता है, मगर लोगों को एक शक्ति के रूप में बताने के लिए उसको आत्मा भी कहा, शुद्धात्मा भी कहा, या कई लोग उसको भगवान भी कहते हैं। मगर ये बात को जब समझ में नहीं आया तो उसका लो लेवल आ गया। फिर लोगों ने रामकृष्ण महावीर को भगवान बोल दिया। क्या बोल दिया? जब ये बात समझ में नहीं आई तो उसको भगवान बोल दिया कि वो सर्वशक्तिमान है। हालांकि किसी की बॉडी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती है, वो कुदरती कानून के अधीन है। राम का जीवन गिनो, कृष्ण का गिनो, महावीर का जीवन गिनो, सबका जीवन कुदरती कानून के अधीन थे। लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल टू एनी बीइंग क्रीचर इक्वल। क्या बताया? तो प्रकृति के रूप में कोई भगवान नहीं हो सकता है, मगर प्रकृति के अंदर जो भगवान है वो प्रकट हो सकता है। क्या हो सकता है? मगर प्रकृति भगवान में कन्वर्ट नहीं होती है। प्रकट होने के हो सकता है, क्या होता है? क्या होता है बाद में? क्या भगवान प्रकट होता है तब? प्रकट होता है तब क्या होता है? लास्ट बर्थ, बॉडी खत्म हो जाएगी। अब प्रार्थना करते तो शुद्धात्मा के तो मांगते हैं, शुद्धात्मा भगवान मैंने आप ये बोलो तो मांगते तो है उनके पास अपन शुद्धात्मा के। आप बोलते कुछ करते नहीं है। भगवान नहीं करते हैं, मगर हम करते हैं। शुद्धात्मा कौन है? तो हम शुद्धात्मा को प्रार्थना करते हैं कि शुद्धात्मा प्रार्थना करते हैं? शुद्धात्मा को प्रार्थना करते हैं। तो शुद्धात्मा नहीं करते हैं? तो अपन करते तो शुद्धात्मा सुनते नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले भी कहा कि शुद्धात्मा सुनता नहीं है, करता नहीं है, मगर उसकी हाजिरी के बिना होता भी नहीं है। तो प्रार्थना में तो बहुत बोलते हैं ना अपन। तो इसीलिए कि रिक्वायरमेंट है ना हमारी। क्या है? हमारी जरूरत है। सूर्य नारायण सोलर को चार्ज नहीं करता है, मगर ऊपर रख देते तो चार्ज हो जाता है। अगर वो चार्ज करता है तो हमारा मकान भी चार्ज कर दे। वो उनके पास शक्ति नहीं है, ये मैकेनिज्म से होता है। सूर्यनारायण की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। वो आपका चार्ज करेंगे, आपका चार्ज करेंगे, कैसा करेंगे? वो आप मैकेनिज्म बनाओगे तो अपने आप वो चार्ज हो जाएंगे उनकी हाजिरी से, मगर वो नहीं करते। वो नहीं कहता है कि मैं दुनिया चलाता हूँ। कहीं क्या सुना? वो देवी देवताओं को प्रार्थना करते, वो हेल्प करते हैं क्या? कभी देवी देवताओं को जंगली पद्मावती माता चक्रेश्वर हम बोलते हैं ना प्रार्थना में, तो उसको वो प्रार्थना सुन के कोई कि हमारी प्रार्थना वो हमारा भाव है। क्या है? That's it। और वो भाव जो क्वालिफाइड है, जैसे वितराग शासन देवता है, वो मोक्ष के लिए लायक और सहायक होती है, और जो निष्पक्षपाती है वो संसार के लिए सहायक होती है। सबकी अपनी कैटेगरी है देवी देवता, मगर कैटेगरी क्या है? पटा वाले की भी अलग है। तो उसको याद करने से वो सहायक करते हैं। याद करना वही हमारा भाव है ना। क्या है? मैं उनकी हाजिरी में किसी के प्रति राग करूं, किसी के प्रति द्वेष करूंगा तो चार्ज होगा। तो पद्मावती देवी को क्या करने का? किसी को भी करते हैं। जो पद्मावती देवी को नहीं करते तो कोई किसी को भगवान को प्रार्थना करो तो हो जाता है। भगवान करोगे तो शुद्धात्मा किसी को शुद्धात्मा सब
वो क्या बोलते हैं, अनशक्ति वहां जाए ना, तो उनको किसी को भी प्रार्थना कर सकते हैं। वही पद्मावती देवी उनकी हाजिरी में करते हैं। किसमें करते हैं? उनकी हाजिरी में। किसकी? पद्मावती देवी, भगवान की हाजिरी में। तो पद्मावती देवी क्यों? पद्मावती देवी तो एक टाइटल है अपना, तो कोई भी टाइटल बन सकता है ना, हस्बैंड भी बन सकता है। नहीं क्वालिफाइड होने चाहिए ना। तो वही मैं पूछती हूँ। ये प्रार्थना वो रिलेटिव सत्य है, वो सनातन सत्य नहीं है। तो रिलेटिव सत्य के अंदर स्टेटस चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को इस संसार में कुछ काम कराना है तो पटावाड़ा के सामने जो काम देना है वो मैनेजर को नहीं देना है, और मैनेजर को देना है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं देना है। मगर तीनों है तो इंसान, मगर कैटेगरी क्या है? अलग अलग है। मगर तीनों का कॉमन टाइटल क्या है? इंसान। मगर कैटेगरीज वाइज क्या है? ऐसा है। तो देवी देवता की कैटेगरी अलग है, आप समझे ना। और देवी देवता की कैटेगरी अलग होने के नाते हमारी प्रार्थना भी अलग अलग प्रकार के देवी देवता से है। वो भी हमारी ये प्रार्थना इसीलिए है ताकि हम क्वालिफाइड नहीं हो गए हैं। क्या नहीं हो गए? ये क्वालिफाइड होने के लिए। और वो भी देवी देवता जो है उनके पास वो क्वालिफिकेशन है कि आपकी भावना है तो आपको फल मिलेगा, भावना नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। तो फल देने में पद्मावती देवी नहीं, भाव है। भाव है। पद्मावती देवी निमित्त बन सकते हैं। क्या बनता है? निमित्त बन सकते। हाँ, लेकिन जो इफेक्ट में है तो जैसे एक मिनट, जैसे हमने अपने माता ने हमको जन्म दिया, तो माता जन्म देने वाली है, वो रिलेटिव सत्य है। मगर हमारा कर्म हिसाब है, इसीलिए देती है। मैं नौकरी करता हूँ तो मेरे को सेठ पगार देता है, तो पगार देने वाला वो नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ इसीलिए पगार देता है। तो इसीलिए देवी देवता के पास शक्ति है, मगर मेरी प्रार्थना का बीज होगा तभी वो निमित्त बनेंगे। जब प्रार्थना में नहीं करोगे तो बीज नहीं है तो फल कहाँ से आएगा? जो शक्ति है ना पद्मावती देवी के पास, पद्मावती के पास आपके कर्म का फल देने की शक्ति कुदरती कानून के माध्यम से है। उनकी अपनी फ्रीडम नहीं है। मेरे को दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुख दुख देता है, वो मेरे कर्मों का हिसाब है तब देता है। उनकी मर्जी से वो नहीं दे सकता है। तो जो कर्मों को हिसाब जो अच्छा आने वाले, तो पद्मावती देवी कुछ हेल्प नहीं करे तो भी अच्छा आएंगे ना। प्रार्थना नहीं करो तो भी, प्रार्थना करो या प्रार्थना ना करो, वो हमारा आज का बीज है। क्या है? आज का क्या है? और बीज का क्या आएगा? जैसे मैं कहूँगा कि भाई मेरा कोई व्यक्ति पैसा ले गया है, तो मैं सरस्वती माता को प्रार्थना करता हूँ, तो पैसा आ जाएगा वापिस। हिसाब में नहीं होगा तो नहीं आएगा। मगर मैं सरस्वती माता को प्रार्थना इसीलिए करता हूँ ताकि लक्ष्मी मेरे को प्राप्त होवे। अभी आज का बीज नेक्स्ट बर्थ में क्या आएगा? फल आएगा। आप समझे? तो ये बीज का फल है। मैं किसी के प्रति द्वेष करता हूँ, राग करता हूँ, वो आज का बीज है। नेक्स्ट बर्थ में क्या आएगा? तो देने वाला वो है कि बीज है? आप तो निमित्त हैं। क्या है? जब मैं पैदा हुआ तो माता ने मेरे को जन्म दिया, वो स्वतंत्र है या निमित्त है? निमित्त कैसे बना? कर्म के। तो मैं माता भी मेरे को जन्म दे सकती है कर्म के हिसाब से, तो देवी देवता मेरे कर्म का फल नहीं दे सकती है? बोलते नहीं है। जब देव देवी है ही नहीं तो किसने मना किया? मुझे लगी मैंने मना किया नहीं है। को डर लग रहा है कि प्रार्थना फेल नहीं है। उसका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ मिलेगा। हाँ? करती नहीं ऊपर। वैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई हम भगवान को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते हैं, या तो रिचुअल्स को नहीं मानते हैं। वो एक प्रकार का सबका अपना लेवल का ईगो होता है। जब ऐसी परिस्थिति में आ जाता है तो प्रार्थना उसकी हो जाती है बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ सफरिंग। तो प्रार्थना हो जाती है, भगवान और मेरे को बचाओ, हे देवता मेरे को बचाओ। ऐसा हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अभी इस अवस्था में इसको फेस करने के लिए कैपेबल नहीं हूं। तो अपने आप प्रार्थना हो जाती है। दर्द से, क्या बताया? कोई स्वेच्छाएं करेंगे, कोई दर्द से करेंगे, मगर हो जाती है। क्या है? भगवान को याद करने वाला भी वो कहेंगे नहीं, कोई तो तत्व है, परम तत्व,
तो इसको मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ मगर प्रार्थना करता हूँ कि तू है तो इस मुश्किल से मेरे को बाहर निकाल। ऐसी प्रार्थना उनकी हो जाती है। बोले फिजिकली कोई गॉड को नाम के रूप में नहीं मानता है, क्योंकि व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड है। क्या? एज अ ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन। तो जब बियॉन्ड कैपेसिटी वाला कर्म आ जाता है तो उनकी प्रार्थना हो जाती है। क्या है? नहीं मानने वाले की भी हो जाती है। व्यवस्थित में मानते हैं तभी नहीं होती। किसी को भी मानेंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि व्यवस्थित तो आप मानते हैं, अभी रियलाइज नहीं हुआ है ना। रियलाइज होने के बाद नहीं होगा। जब केवल ज्ञानी हो जाता है तो उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कला काटने वाला आएगा तो भी, क्योंकि उसको मालूम है सेपरेशन। संसार में बहुत इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं व्यवस्थित ज्ञान से अब सहन कर सकते हैं, तभी प्रार्थना करने की ऐसा लगता है जरूरत नहीं, व्यवस्थित है वो बराबर है। दादा सहन करने का तो कोई सवाल नहीं है। समझ में आते तो होता ही नहीं है सदा। और दुख होता है, सामने वाले जो पर्सन है वो निर्दोष दिखता है। अच्छी फिजिकल दुख होता है अलग बात है, पर दूसरे को निर्दोषित नहीं देखते हैं। तो वो अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात है। इसके लिए तो ज्ञान दिया है, इसके लिए तो ज्ञान दिया है। मगर वो ज्ञान का उपयोग जब हम नहीं करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन, मगर मैं जनरल बात करता हूँ, जिसको ज्ञान मिला वो सब उपयोग नहीं करता है, इसमें दादा भगवान क्या करेंगे? क्या करेंगे? व्यवस्थित ज्ञान दिया, हम उपयोग नहीं करता है तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसमें उसकी कमी है? नहीं है। हम उपयोग नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो तो हमारी इंडिविजुअल बात है। क्या है? इंडिविजुअल बात है। कहीं नहीं कर सकते, करते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, या तो उसको समझ नहीं पाते हैं, ऐसा है। तो ये जो वो व्यक्तिगत बात है। क्या है? ये जो प्रार्थना की बात है, अब अपन तो अपन अपने देवी देवता ये सब बात कर रहे हैं, और जो मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी प्रार्थना तो करते ही। ऑफ कोर्स। तो बेसिकली इट इज द भाव दैट दे आर डूइंग, एंड दैट भाव गोज इनटू द कुदरत, एंड देन कुदरत गिव्स रिजल्ट्स टू एवरीवन। वो बराबर है। Whoever does भाव the way he does it. या वो बराबर बात है, मगर जिस प्रकार से व्यक्ति अपने विचारों से, अपने सोच से हायर लेवल आ जाता है तो उसको मालूम होता है कि ये काम के लिए हु इज डेजिग्नेटेड बाय द नेचर। ये जो पोस्ट है ये तो अपन को केवल हिंदुस्तान में मालूम है, और दूसरे को नहीं मालूम। हिंदुस्तान के बाहर लोगों को नहीं मालूम, उनके तो कोई देवी देवता नहीं है। अगर नाम नहीं मालूम है फिर भी आप प्रार्थना करते हो तो फल वो ही देता है। मेरे को लक्ष्मी जरूरत है, लक्ष्मी देवी का नाम नहीं मालूम है, मगर मैं आत्मा की हाजिरी में हृदय से प्रार्थना करूँगा कि मेरे को अभी आर्थिक तकलीफ है, तकलीफ दूर हो जाए, ऐसे मेरे को शक्ति प्रदान करो, ऐसे मैं प्रार्थना करूंगा। बिना लक्ष्मी देवी का नाम कहे तो भी वो ही देगी, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड है। क्या है? लॉ ऑफ नेचर के फॉर्म में। देवों का काम क्या है? कुदरत के कानून को हेल्प करना, और वो भी अनकंडीशनली। क्या बताया? उसका रोल ही वही है। क्या है? ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र क्या है? देवी देवता है। वो क्या करते हैं? ये दुनिया को चलाने में सहायक है। भरती ओट क्या होती है? नेचुरली होता है। बारिश होना न होना क्या होता है? नेचुरल होता है। तो जो भी कुछ होता है उसके अंदर हर कार्य के लिए डेजिग्नेटेड गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, और वो गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनका रोल ही वही है। क्या बताया? और उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, पैदा होते ही उसको पोस्ट मिलती है। कोई रिक्रूट नहीं करते। क्या नहीं करते? तो जो पैदा हुआ उसका मतलब है उनका कॉज का इफेक्ट के रूप में पैदा हुए। मैं लक्ष्मी देवी के रूप में पैदा हुआ तो मेरे कॉज के हिसाब से मैं पैदा हुआ वहां, और जब कॉज के हिसाब से पैदा हुआ तो मेरी भावना भी यही थी। तो बाद में क्या होगा? रूपक में क्या आएगा? मैं उसी भावना को आधार से काम करूंगा, मगर उसमें बीच में क्या रहेगा? लॉ ऑफ नेचर कि कर्म के सिद्धांत के बिना मैं किसी को अपनी मर्जी से लेने देने की स्वतंत्रता नहीं है, मगर इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में काम करूंगा। कैसे काम करेंगे? इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, फ्रीडम के फॉर्म में नहीं। ये फ्रीडम तो किसके पास नहीं है?
होल यूनिवर्स में किसके पास नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना कि मैंने पुण्य चार्ज किया है पिछले अवतार, बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त किया है, ठीक है, तो ये पुण्य का फल मेरे को मिलना है, निमित्त तो चाहिए ना। मैंने लॉटरी की टिकट ले लिया और मेरे को $10 मिलियन की लॉटरी लग गई, तो क्या उसने दिया मेरे को? फिजिकली तो उसने दिया ना, फिजिकली किसने दिया? एक कंपनी वाले ने दिया ना फिजिकली, मगर क्या उसके पास फ्रीडम है मेरे को देने की? इसका क्या है? यहाँ ह्यूमन है, यहाँ गॉड, यहाँ देवी लगा दो बस, वो भी निमित्त, ये भी निमित्त। नहीं, बट आप कहना चाहते हैं कि मतलब ये लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, अम्मा माता, they act for any human being on this earth? वो या कर्मों के हिसाब से, मतलब अपनी मर्जी से नहीं। अपने पुण्य हो गए तो फल तभी तो मेरे को लॉटरी की टिकट वाला मेरे को पैसा देता है, वो मेरा लक है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे कोई देवी देवता मेरे को हेल्प करते हैं, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, पुण्य मेरा है। तो जैसे इंसान जैसे इंसान इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है, वैसे गॉड एंड गॉडेस भी क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है। किसी के पास फ्रीडम नहीं है। लॉटरी लिया तो ही मिला आपको पैसा, हाँ, इसी तरह हमने प्रार्थना किया तो ही हमको मिलेगा। सवाल नहीं ना, वो एक ही बात हुई। तो एग्जाम्पल देता हूँ अलग अलग प्रकार के आपको कन्विंस करने के लिए। प्रार्थना करनी चाहिए तो मिलेगा, जरूरत है तो। जरूरत है, डिफाइन इन माय फेथ। इट्स इंडिविजुअल मैटर, इट्स इंडिविजुअल मैटर। मेरे को क्या जरूरत है वो मेरी इंडिविजुअल मैटर है। जब मेरे को लगता है कि मेरे को इस दुनिया में कोई भी चीज की जरूरत रिक्वायरमेंट फॉर्म में नहीं है, मेरी एक ही भावना है कि मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मेरे को प्राप्त करवा दे, यही मेरी भावना है। मेरे को खाना ऐसा मिले, पीना ऐसा मिले, माता पिता ऐसा मिले, लक्ष्मी ऐसी मिले, पढ़ाई ऐसी मिले, ऐसी मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ, तो भी कुदरत आपको फल देंगी। आप समझे कि नहीं? हैज पर योर टेंडर। क्या बताया? इंडिविजुअली प्रार्थना करोगे तो इंडिविजुअली आपका डेबिट क्रेडिट कंज्यूम होगा, ग्रॉस करोगे तो ग्रॉस होगा। क्या होगा? मगर परिणाम आपको मिलेगा। सभी तीर्थंकर भगवान ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे को राजकुमार पद मिले, मेरे को महल मिले, ऐसी प्रार्थना करेंगे? छोड़ के आए तो छोड़ के आए। नहीं, पैदा वहां होते हैं ना, राजकुमार के रूप में पैदा होते हैं, महल में पैदा होते हैं, तो ये तो फल है। तो बीज ये डालेंगे तभी फल आएगा ना। तो वो बीज नहीं डालते हैं, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक डाल के तभी उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक ये देते हैं उनको, मगर वो उसकी भुगतान नहीं करते। इसीलिए वो जब छोड़ना आता है तो वो देखते भी नहीं है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थे। क्या नहीं थी? जब मैं कहूंगा कि मेरे को महल चाहिए, मेरे को संपत्ति चाहिए, ऐसे मैंने भावना किया, मेरा पुण्य है, तो मेरे को मिला भी सही, मगर वो मिलेगा, वो छूटेगा नहीं, क्योंकि मेरा मोह है ना। उनको क्यों छूटता है? उनका मोह ही नहीं है। पुण्य जो आशय से करते हैं उसका ऐसा फल मिलता है। That's it. तो भगवान को, तीर्थंकर भगवान को ये मिला, वो मोह से नहीं मिला है, उनकी क्वालिफिकेशन से मिला है। तो इसीलिए उनके साथ वो रहना या छोड़ना उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या नहीं है? उनका सब्जेक्ट नहीं है कि मैं महल में रहता हूँ, मैं राजकुमार हूँ, ये संपत्ति मेरी है, ये उनका सब्जेक्ट भी नहीं है। और जब चला जाता है तब भी सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए। दोनों अवस्था क्या है? इक्वल है। तो ये उनका लेवल ऑफ ज्ञान है और लेवल ऑफ उनका स्टेटस तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर की क्वालिटी के हिसाब से उनको एक कुदरत देती है विदाउट रिक्वायरमेंट, ताकि उनके जीवन में जो मुक्ति का मार्ग है उसमें कोई जगह डिस्टर्बेंस नहीं आएगा कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, परिवार की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा संजोग के नहीं आएगा और आप निकल जाओगे। ये आपका बेसिक क्वालिफिकेशन था, वो भाव के अंदर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के रूप में आपने नहीं मांगा है। और जब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रूप में आप मांगते हो तो वो पाप और पुण्य के फॉर्म में मिलता है, तब वो मोह होता है। क्या होता है? उसमें मोह नहीं है, उसमें क्या नहीं है? बाय प्रोडक्ट मिलता है। बाय प्रोडक्ट मिलता है। यानी अभी बताए कि मोक्ष मार्ग में लायक है सहायक अब जो तो बाय डिफॉल्ट
इंसान को अभी ये हमें जिंदगी जीने के लिए बाय डिफॉल्ट उसको फॉर ह्यूमन बीइंग्स वो ऑटोमेटिक देता है बाय डिफॉल्ट अपने आप मिलेगा, हमारे प्रोडक्टिव हिसाब से सब कुछ मिलेगा। अच्छा हमारे लिए महात्माओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मैं बार बार तो ये भावना करवाता हूँ, सोच समझ के ये भावना करो, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक हो। नो एनी इंडिविजुअल भावना इज रिक्वायर्ड। अगर ये भावना आपकी पक्की होगी, आप इसमें पास हो जाएंगे, तो कुदरत उसी प्रकार से सब कुछ एविडेंस देंगे अप टू द मोक्ष। फिर माता पिता कैसा होगा, भाई बहन कैसा होगा, पति पत्नी कैसा होगा, लक्ष्मी कैसी होंगी, पढ़ाई कैसी होंगी, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मगर आपके लास्ट एसेंस के मुताबिक सब संजोग कुदरत देखती है। और सुबह उठ के ये प्रार्थना भी करते सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, तो वो भी इफेक्ट होता है। ये पुण्य का काम है।